प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, यदि हर दिशा में केवल निराशा दिखाई दे रही है, यदि तुम्हारी मेहनत के बाद भी सफलता दूर खड़ी है, यदि अपने भी साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आज मेरी एक बात पूरे विश्वास के साथ सुनो। डरना मत, हार मत मानना, अपने कदम मत रोकना, क्योंकि जब मनुष्य को सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब कई बार ईश्वर उसी समय उसके लिए एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। प्रिय आत्मा, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। बीज जितना गहराई में दबाया जाता है, वृक्ष उतना ही विशाल बनता है। नदी को जितनी बड़ी चट्टानें रोकती है, वो उतनी ही सुंदर धारा बनाकर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार तुम्हारा कठिन समय भी तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया है। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार की गरीबी दूर करना। उसने दिन रात मेहनत की, एक नौकरी के लिए तैयारी की, लेकिन अंतिम चयन में उसका नाम नहीं आया। उसकी दुनिया जैसे टूट गई। वो घर लौटते समय बार बार यही सोच रहा था, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने पूछा, बेटा इतना उदास क्यों हो? विवेक बोला, भगवान ने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, इस पेड़ को देखो, क्या तुम्हें पता है जब ये छोटा पौधा था तब इसके सामने भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इसकी जड़ों को सीधा रास्ता नहीं मिला। इसने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन बढ़ना नहीं छोड़ा। आज देखो इसकी छाया में कितने लोग विश्राम करते हैं। फिर साधु ने कहा, बेटा जब एक रास्ता बंद होता है तो जीवन समाप्त नहीं होता। कभी कभी वही घटना तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। विवेक ने उस दिन हार मानने का विचार छोड़ दिया। उसने अपनी तैयारी जारी रखी, साथ ही एक छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे उसी काम ने उसे आत्मविश्वास दिया। कुछ वर्षों बाद उसे उससे भी बेहतर अवसर मिला, जिसकी उसने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। तब उसने कहा, जिसे मैं अंत समझ रहा था वो तो एक नई शुरुआत थी। प्रिय आत्मा, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारी योजनाएं सफल नहीं होंगी। लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें सबसे अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। एक अनुभवी नाविक से किसी ने पूछा, तुम्हें समुद्र से डर नहीं लगता? वो मुस्कुराया और बोला, डर लगता है, लेकिन डर के कारण मैं किनारे नहीं बैठता, मैं पाल संभालना सीखता हूं। प्रिय आत्मा, जीवन का तूफान भी ऐसा ही है। तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन यदि तुम डरकर बैठ गए तो किनारे तक कभी नहीं पहुंचोगे। जब सब दरवाजे बंद लगे तब ये 5 बातें याद रखना। पहली बात, जो आज नहीं मिला वो हमेशा के लिए खो गया, ये मान लेना सही नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलता से नहीं बल्कि उसके बाद उठ खड़े होने से बनती है। तीसरी बात, हर कठिन समय तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है। चौथी बात, अपने कर्म मत छोड़ो, परिणाम आने में समय लग सकता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब मनुष्य अपने प्रयास और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलता है तब वो कठिन से कठिन समय को भी पार कर सकता है। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें कमजोरी मत समझो। कई बार यही आंसू मन को विनम्र बनाते हैं। यदि आज तुम्हारा रास्ता कठिन है तो उसे अपनी हार मत मानो, उसे अपनी तैयारी समझो। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो धैर्य रखो, क्योंकि हर सुबह का अपना समय होता है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और धीरे धीरे ये संकल्प दोहराओ, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा
और मुझे विश्वास है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नया सवेरा अवश्य आएगा। प्रिय आत्मा, जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो रुक कर रोना नहीं, कुछ पल शांत होना, अपने भीतर साहस जगाना और फिर एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि अक्सर वही पहला कदम तुम्हें उस रास्ते तक ले जाता है जिसे तुम पहले देख ही नहीं पा रहे थे। विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हें धैर्य, बुद्धि और सही दिशा देने की शक्ति अवश्य देंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।